कहाँ गायब थी मैं, क्यों नहीं आ रहे थे मेरे वीडियोस और मैं आखिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन लेके अपने चैनल पे क्यों नहीं आ रही थी। ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये पारिवारिक कलेश करने का प्लेटफॉर्म हो गया है कि रो धो, सिंपैथी लो, व्यूज आए और डॉलर्स बने। पता नहीं लोगों की सोच क्या होती जा रही है। तो गाइज फाइनली आज मैं आप सभी के साथ हूँ, आप सभी के सामने हूँ एक अपना नया वीडियो लेके। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं पिछले 2 दिनों से कहाँ गायब थी, एक्चुअली 2 दिन से ज़्यादा हो गया है और मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने बहुत अपना कंसर्न दिखाया, मतलब DM में और कमेंट सेक्शन में कि कहाँ गायब हो आप, आई होप ऑल इज़ वेल। तो गाइज एवरीथिंग इज़ वेल। जी हाँ, जैसा आप लोगों को मोस्टली मेरे व्यूअर्स को पता चल गया है कि मेरे बेटा जी का बर्थडे था, तो आई वॉज बिजी देयर, क्योंकि उससे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है। तो उनका ये स्पेशल डे था, मेरा ये स्पेशल डे था, तो मुझे उसे एकदम इन सब केओस से दूर एकदम पीसफुल माइंड के साथ और एंजॉय करना था। तो इसलिए आई टुक अ ब्रेक और मेरा 2 दिन कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन आज आ गया है। तो जिन्होंने भी मेरे बेटा जी को इतना प्यार दिया, इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी, मेरे सभी व्यूअर्स को बेटा जी की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच गाइज। अपना प्यार, अपना बेस्ट विशेस बेटा जी को देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और अब मेरे वीडियोस आएंगे रेगुलर आएंगे, और जो 2 दिन की मेरी छुट्टी हुई है ना, वो भी मैं कवर अप कर लूँगी। ओके गाइज, ओके, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो गाइज YouTube का जो प्लेटफॉर्म है, देखो जब YouTube आया ना, तो इनिशियली लोग जो है यहाँ पे अपने नए नए टैलेंट्स या फिर जो चीज़ें में उनकी एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ पे शो करते थे ऑडियंस के साथ, ऑडियंस के सामने। उनका एक सब्सक्राइबर बेस, जो उनके सपोर्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते थे, और शायद इसीलिए ही यूट्यूबर्स को इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है, ताकि क्योंकि उनके वीडियो से, उनके माध्यम से जो ऑडियंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जो आजकल के टाइम है ना, देखो कोई कुकिंग में परफेक्ट है तो उन्होंने अपना कुकिंग चैनल बनाया है, कोई किसी को घूमने का शौक है तो वो अपना ट्रैवल ब्लॉग लेके आते हैं, ऐसे ही कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो उनका वैसा चैनल होता है, वैसे वीडियोस आते हैं। तो जो उनके ऑडियंस है वो उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जो व्लॉग, जो डेली व्लॉग वाला एक क्राइटेरिया है ना, इसमें नो डाउट कुछ लोग जो हैं वो एकदम बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। उनके व्लॉग्स रियली एंटरटेनिंग होते हैं और डेली व्लॉग्स के थ्रू भी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जो कुछ लोगों ने डेली व्लॉग का नाम लेके और YouTube को पारिवारिक कलेश, पारिवारिक झगड़े दिखाने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, ऐसे लोगों को क्या कहें। तो अभी जो YouTube पे एक हाईलाइटेड झगड़ा चल रहा है, हाईलाइटेड पारिवारिक कलेश चल रहा है, वो चल रहा है मिस्टर हस्बैंड बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 का। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कि सबसे बड़ी गलती, अगर हम बीवी नंबर 1 बीवी नंबर 2 को साइड में रख दें, तो सबसे बड़ी गलती जो है वो मिस्टर हस्बैंड की है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, मतलब हमारे धर्म में, हिंदू समाज में, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन इन भाई साहब की पता नहीं क्या मेंटालिटी रही है, पता नहीं इनकी क्या सोच रही है, और इन्होंने चलो 2 शादियां करी है, और कहीं ना कहीं दोनों जो लेडीज हैं उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ठीक है, परिवार तो दोनों का तबाह हुआ है, दोनों से इनके बच्चे भी हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है, वो बढ़ गई है। लेकिन भाई साहब, इनको देख के आज भी वो निब्बा निब्बी वाला फील आ रहा है, इनमें बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और कहीं ना कहीं जो बीवी नंबर 2 है वो लुक वाइज, अपीयरेंस में वो बीवी नंबर 1 से ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसलिए इनका जो अट्रैक्शन कह लो, या फिर इनका जो डेडिकेशन कह लो, इनका प्यार मोहब्बत कुछ भी कह लो आप, वो बीवी नंबर 2 की तरफ ज़्यादा रहा है। शुरू से हमने देखा है ये बीवी नंबर 2 को हमेशा हर चीज़ के लिए प्रेज करते रहे हैं। और जैसे कि अभी तो देखो लाइव से भी क्लियर हो गया है कि एक रील बनाने के ऊपर बीवी नंबर 2 ने भी घर में धमाल मचा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है
कि मेरी बात यहाँ सुनी जाएगी, मैं जैसा बोलूँगी वैसा ये करेंगे, क्योंकि वो उनके अपीयरेंस के, उनके गुड लुक्स के दीवाने हैं। और इसी का फ़ायदा उठा के बीवी नंबर 2 ने जो है वो मिस्टर हस्बैंड को एकदम मैनिपुलेट किया हुआ है। इन सब में जो एक देखने वाली चीज़ है, जो सहनशीलता है, कहते हैं ना चुप्पी, वो रखी बीवी नंबर 1 ने। मतलब उनके अगर मैंने कुछ पुराने वीडियोस देखे तो इतनी सहनशील, इतना मतलब काम कि अब खुद सोचो यार, जो एक वाइफ, जो एक लेडी अपने हस्बैंड की खुशी के लिए अपने लाइफ में, चल ठीक है आप दूसरी शादी कर लो, वो भी एक्सेप्ट कर ले, किस लेवल का पेशेंस होगा उस लेडी में। ये चीज़ हालांकि है बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। पता नहीं क्या यहाँ यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें दिखा के लोग क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हस्बैंड जी ने तो और बीवी नंबर 2 ने तो मिलके बीवी नंबर 1 का जो हाल किया मत पूछो। लेकिन आप कितने भी कोशिश कर लो, देखो बीवी नंबर 2 के भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ होगा कि वो थोड़ी ज़्यादा इनसे, बीवी नंबर 1 से चालाक है, उनका लुक्स अपीयरेंस उनसे अच्छा है। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे बीवी नंबर 1 से ज़्यादा फॉलोइंग या फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर, सपोर्टर्स रहे हैं बीवी नंबर 2 के। तो हो सकता है उन्हें इन सब चीज़ों पे गुमान हो, घमंड हो, और इसीलिए वो बीवी नंबर 2 के लिए मतलब लिटरली गाली तक, जैसे सी वर्ड तक उन्होंने बोल दिया है। लेकिन बीवी नंबर 1 जो है उसके बाद भी शांत। कुछ दिन पहले भी एक लाइव आया था जहां की बीवी नंबर 2 और मिस्टर हस्बैंड साथ साथ बैठे हुए थे, और वहां मिस्टर हस्बैंड ने साफ साफ एक चीज बोला था कि उन्हें बच्चे में जो उनका फेवरेट बच्चा है, जिन्हें वो बहुत प्यारा है, उनका नाम लिया था, वो बच्चा भी बीवी नंबर 2 का ही है। सोचो, ये मतलब दिखा रहा है ना कि आपका झुकाव किधर है ज्यादा। लेकिन बीवी नंबर 1 ने अपनी सहनशीलता को मेंटेन करते हुए, या फिर ये जो कहते हैं ना कि शायद उनको वक्त पे और भगवान पे बहुत भरोसा था कि वो हमेशा उन्होंने चुप्पी रखी, और आज देखो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी और सच बिल्कुल सामने आ गया। अभी जो रीसेंट लाइव आया था, हालांकि मैं इस चीज़ पे बात करने में थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैंने पहले नहीं किया, लेकिन जो अभी रीसेंट लाइव आया था उसके बाद भी मिस्टर हस्बैंड का एक और लाइव आ चुका है। लेकिन जो मिस्टर हस्बैंड और बीवी नंबर 2 का जो रीसेंट लाइव आया था, उस लाइव में ओ जो बीवी नंबर 2 का हमें रूप देखने को मिला है, लिटरली मतलब। और जो हस्बैंड है उन्होंने जो जो बातें यहाँ पे रखी लाइव में, हालांकि देखो बाद में वो लाइव को प्राइवेट भी कर दिया गया, क्योंकि तब तो गुस्से में रख दिया, लेकिन बाद में वही वो मैनिपुलेशन या फिर ब्लैकमेलिंग काइंड ऑफ, मुझसे बात नहीं करोगे तो ऐसा बोलोगे तो ऐसा होगा, मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगी। जैसा कि बीवी नंबर 2 ने कम्युनिटी छापी थी और उसमें किस हद तक की बातें की थी, वो जो बातें की थी उस पे भी आप पे चार्जेस लग सकते हैं मैडम बीवी नंबर 2। लेकिन आपको उन सब चीज़ों का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि आपने जो इतने सालों से दुनिया को मूर्ख बना के रखा था, अपनी जनता को, अपने सपोर्टर्स को, और यूट्यूब पे पता नहीं कितने ही लोगों को पागल बना रही थी, आपकी सच्चाई अब जब सामने आ रही है तो आप सोच रही है मैं कुछ भी करूँ, लेकिन मैं उसको रोक लूँ, मैं कैसे भी कुछ भी करूँ, तो ये सही नहीं है। थोड़ा अपने सेंसेस में रहिए। और अगर कोई चुप है कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बहादुरी से और आप अपनी ये झूठी चीज़ों को बार बार रिपीटेडली बोल के और आप जो है वो सच को दबा देंगी और बहुत अच्छी बन जाएंगी। देखो गाइज, ये चीज़ तो होता है कि जैसे कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, तो जो जितना गलत होता है ना उसको उतना मतलब क्लैरिफिकेशन दे दे के चिल्ला के कहना पड़ता है ना, ना भैया हम तो सही हैं, हम तो सही हैं। और अगर कोई शांत रहता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तो जिस दिन ऊपर वाले को सच सामने लाना होता है ना, बिना कुछ किए ऐसे ही खुद ब खुद, मतलब कल तक जो हस्बैंड जी और बीवी नंबर 2 मिलके ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आज वही हस्बैंड जी ने देखो लाइव में खुद ही आके सारी सच्चाई बता दी कि क्या रीज़न रहा है। और जिस तरह से हस्बैंड जी ने ये बोला ना कि मैं अभी उसको फ़ोन करूँगा, वो अभी चली आएगी, तो ये दिखाता है कि हस्बैंड जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई बीवी नंबर 1 जो है वो कितना प्यार करती है, उनका कितना डेडिकेशन रहा है इस रिश्ते के लिए, इसीलिए उनमें वो अश्योरिटी थी, इसीलिए वो इतना मतलब
एकदम छाती चौड़ा के कह रहे थे कि मैं उसको बोलूँगा वो अभी आ जाएगी। तो उन्हें भी पता है। हालांकि पहले ऐसे यही हस्बैंड जी ने कितने एलिगेशंस, मुझे वहाँ खाना नहीं मिलता, मुझे ये नहीं मिलता, ये लगाया गया था, क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट तो हुए हैं हस्बैंड जी। लेकिन अब देखो सच्चाई दुनिया के सामने है, और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बीवी नंबर 2 को नेगेटिव ही बोला जा रहा है। उनको किसी का भी साथ, किसी का भी समर्थन नहीं है, क्योंकि भले ही थोड़े दिन के लिए जब वो ग्रो कर रही थी या चीज़ें कह रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि भैया देखो मेरे तो फैन फॉलोअर्स, मेरे तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, मेरे तो सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है। कुछ नहीं होता, जब सच्चाई सामने आती है ना तो ये व्यूज़, ये सब्सक्राइबर सब धड़े के धड़े रह जाते हैं। और सच्चाई ऐसे सामने आती है कि जितना आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला होता है उससे ज़्यादा लोग थू 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 करते हैं। तो वो ही अभी चल रहा है। और सिर्फ जो भी चीज़ें यहाँ हो रही है वीडियोस में या फिर लाइव में, सिर्फ डॉलर तो बनने चाहिए ना भाई। पारिवारिक कलेश ही दिखाओ यूट्यूब पे, डॉलर तो बनने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब से ही तो दाल रोटी भी चलनी है, खर्चा भी तो यूट्यूब से ही चलना है भाई। अगर परिवार का मैटर है तो परिवार में बैठ के आराम से निपटाओ, लेकिन नहीं सारा मैटर हम यूट्यूब पे लेके आएंगे, यहाँ करेंगे बहस, यहाँ करेंगे झगड़ा, और यहाँ हम कमाएंगे डॉलर, क्योंकि डॉलर के बिना तो कुछ है ही नहीं। यूट्यूब पे जो एक बार आ गया, डॉलर मिलने लगा, तो भाई उसके बाद परिवार की इज्जत भी दांव पे लगा देते हैं। कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन डॉलर बनने चाहिए तो खैर होगा भैया, देखो इन लोगों की अपनी मजबूरी होगी, इनकी दाल रोटी यूट्यूब से चलती है, तो इसीलिए ये यूट्यूब पे ये गंदा नाच, ये गंदी घिनौनी हरकतें, गंदी घिनौनी बातें सब कर लेंगे, लेकिन डॉलर कमाते रहेंगे और कितना भी डॉलर मिल जाए, लेकिन जो इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, जो तहस नहस इज्जत परिवार हो रहा है, वो तो सबके सामने है। और बीवी नंबर 2 ने बहुत अच्छे से कोशिश की कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत मतलब पूरे परिवार के साथ मिलना चाहती हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो साथ रह लूँगी, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो सामने से है। पर सच्चाई आ गई ना सामने, तो इसीलिए जो बीवी नंबर 2 थी उनको हमेशा से बहुत वो था कि अरे मैं एक अच्छी इमेज ही सोशल मीडिया पे या फिर ऑडियंस के सामने रखूंगी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरी साइड से मैं तो मिलके रह लूंगी। लेकिन अभी लाइफ में रिसेंटली आई ना प्रॉब्लम, सच्चाई आई ना सामने, और जहां से जैसे उम्मीद नहीं थी वैसे सच्चाई सामने आई। हालांकि देखो मैनिपुलेशन तो उसके बाद भी चल रहा है, क्योंकि लाइव जो है वो प्राइवेट भी हो गई, उसके बाद भी हस्बैंड जी का एक और लाइव आया, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यस, ये ड्रामा है, ये पारिवारिक कलेश यहाँ सोशल मीडिया पे देख के बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इन पर्सनल भी, और जो लोग खासकर सोशल मीडिया पे हैं और एक ही फैमिली से 2, 3, 4 या बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए स्पेशली कि गाइज अगर कोई अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, अगर कोई अपने रिश्ते के लिए, अपने बड़ों के लिए उनके रिस्पेक्ट में कुछ कह नहीं रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं बनाना चाहता, अपने परिवार का चुप्पी रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। और कोई सामने से फुदक फुदक के उछल उछल के अरे ये ऐसा होता रहा है, मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो कभी कुछ करता नहीं हूँ, मैं तो कभी कुछ करती नहीं हूँ, मेरे लिए परिवार में ऐसी चीज़ें होती है, कोई अपने आप को फुदक फुदक के अगर अच्छा दिखाने की कोशिश करता है तो भले ही टेम्पररी बेसिस पे वो अच्छा दिखा रहा है, लेकिन जब भगवान फैसला करते हैं ना तो ऐसे ही बिना कुछ किए ही बिल्कुल एकदम सामने, और ऐसे सामने आती है सच्चाई। तो खैर जिनको समझना है वो समझ सकते हैं, इससे भी, इस कलेश से भी सीख ले सकते हैं। जिन्हें नहीं समझना है वो अपने डेलू में खुश रहे कि हाँ भैया हम तो ऐसे, हम तो ये हैं। लेकिन एज एन इन्फ्लुएंसर अगर इनसे कोई कुछ सीखना चाहता है तो ज़रूर यही सीखे। पहली चीज़ कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने परिवार का, अपने फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चे का तमाशा किसी को नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हर बात का जवाब दिया जाए, कुछ चीज़ ऊपर वाले के लिए भी छोड़ देना चाहिए, ऊपर वाला भी तो फैसला करेगा।
तो ये सीख भी हमें मिल सकती है। तो गाइज अभी वीडियो हो रही है लंबी, चलो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। और भी वीडियोस आएंगी मेरी, क्योंकि मेरी जो छुट्टियां थी 2 दिन की वो हो चुकी है समाप्त, और वापस से आने वाले हैं मेरे बैक टू बैक वीडियोस। और 2 दिन की जो छुट्टी में मेरे वीडियोस रह गए हैं, तो अभी हो सकता है मेरे दिन में थोड़े ज़्यादा वीडियो आ जाए कवर अप करने के लिए, कवर अप। तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार, अपना सपोर्ट मेरे वीडियोस को ज़रूर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, और बहुत सारी वीडियो आने वाली है तो उसका इंतज़ार करते रहिए। और जिन्होंने भी, एक बार फिर से सभी का धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरे बच्चे के लिए इतनी प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस दी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। चलो अभी करते हैं वीडियो को समाप्त, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इस वीडियो के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।